फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। ये मॉर्निंग के टाइम था, 10 बज रहे थे। मॉर्निंग ही, आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी धो के, तो सामने से शॉप है सामने। मैं वीडियो बना रही थी और आंटी मुझे देख रहे थे और ऊपर से हाई कर रहे थे, तो मैं हंस रही थी वही। और बस इतनी शर्म आ गई मुझे, मैं नीचे चली आई वहाँ से। इसके बाद मैंने सोचा आपको किचन गार्डन दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आजकल क्या लगा हुआ है किचन गार्डन में हमारे? कुछ नहीं लगा हुआ है आजकल। बैगन का पेड़ है, पौधा कह लो, पर ना मैंने। और ये सरसों लगी है, वो भी पक चुकी है, पकने जा रही है पूरे। और ये हमने ये शायद पता नहीं क्या है। और ये गोभी के लगाए हुए हैं पौधे, पर अभी इसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर सोचा यहाँ तक आ गई हूँ तो गोरी का घर भी देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है। फिर कभी कभी 1-2 दिन हो जाते हैं मैं इस साइड नहीं आती, तो वही सोचा कि देखते गोरी के घर की क्या हालत हो रही है। देखा तो गंदा हो रहा है, तो सोचा पहले तो खिड़की खोल देती हूँ, धूप आएगी तो सूख जाता है। इसके बाद मैं लगी अपने काम पे। सोचा पापा को सरप्राइज़ कर लेती हूँ। वेलकम बैक माय चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। आप ये सोच रहे होंगे ना आज आपकी विशाली किस हालत में बनी है। आपको ये भी लग रहा होगा मैंने मुंह नहीं धोया, पर मैंने मुंह भी धोया है और अपनी क्रीम वो लोशन भी लगाया है। मैं ये ठंड के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये भी ख़त्म होने वाली है मेरी। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि मेरे हाथ बहुत फटते हैं, तो उस वजह से ठंड में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे इसने बहुत बचाया है मेरे हाथों को, नहीं तो मेरे हाथ फट जाते थे। और आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि मैंने आज कुछ नहीं किया है। और मैंने कंघी भी करी है, और मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगाया है सिर में, बहुत दिनों से लगाया नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल चंपी बन गई हूँ, चंपू वाली लड़की। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 दिन हो गए वीडियो नहीं डाली, इसलिए मैंने सोचा कि अब बना ही लेती हूँ। बाल तो मैंने कल धोने हैं क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है और मुझे कुछ नाम कमाना है यूट्यूब की उसमें। एक नई अपडेट लेके अपनी लाइफ के बारे में मैंने आपको ये कहना था कि जैसे अभी आपको पता है कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। मैंने आपको आधी स्टोरी बताई अपनी कि मैं क्यों उस टाइम बताती रहूँगी। और आपको ये भी पता है कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। वो डिवोर्स चलते हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2-3 महीने में हो जाएंगे। तो 2 साल के अंदर वो लोग मुझसे उन्होंने मुझे मिलने वगैरह का कोई कुछ नहीं किया कि मतलब समझाए। बहुत लंबी कहानी हो, मैं आपको बताती हूँ आगे, बताती रहूँगी अपनी ब्लॉग के जरिए। मैंने आपको ये बताना था कि उन लोगों ने मेरे को कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं जब करना चाहिए था, जब उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मुझे आगे बढ़ के कुछ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया। बट अब भी जैसे कि डिवोर्स चल रहा है, मैंने आपको बताया, तो उसमें बीच में जैसे को हमारे घर का एड्रेस नहीं पता था, इसलिए हमारे घर नहीं आ पाए। लेकिन जिस जगह पे वो पहुंच गए थे, वहाँ पे शॉप पे वगैरह पे पूछ रहे थे कि इनका घर कहाँ है, ऐसे नाम बता के हमारा। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि आप 2 साल बाद क्यों जा रहे हो, वो हमारे ही जानकार थे। तो उन्होंने उनको पूछा कि आप क्यों जा रहे हो उनके घर, तो उन्होंने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मतलब जो भी बात थी कि हम ऐसे वो चल रहा है लड़की का, ऐसे वगैरह बताया उनको, मतलब बताया अपनी तरफ से। तो उन्होंने बोला कि अब क्या मुँह लेके उनके घर जा रहे हो, जब 2 साल में आप उनके घर नहीं गए, तो अब क्या लेके उनके घर जा रहे हो, है ना। तो वो फिर हमारे घर नहीं आई। फिर उन्होंने प्रधान वगैरह को फ़ोन किया, और जो सरपंच होते उनको, तो उन्होंने हमें कॉल किया था कि आप ऐसे वो आए। तो आप मुझे बताइए, उन्हें बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना चाहिए। मुझे मेरी फैमिली ने तो किया कि नहीं बुलाना चाहिए था, कि जब जाने का कोई मतलब नहीं है तो नहीं बुलाना चाहिए था, है ना। तो इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया। अब देखते इस लोग आए थे ऐसे, तो बाद में ही पता चलेगा मेरा कि क्या बनता है उसके बाद। अब दुआ करिए कि मुझे हिम्मत मिले, जो वक्त मेरे साथ चल रहा है इस वक्त को मैं काट सकूं, मुझको हिम्मत मिले। डेली मैं भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि जो टाइम मेरा चल रहा है इस टाइम में मैं अब खुद को संभाल लूँ, क्योंकि अगर मैं खुश रहती हूँ तो मेरी फैमिली खुश रहती है। और मैं उनके सामने नहीं दिखाती हूँ कि मैं उदास हूँ कि कुछ।
और मैं हंसती रहती हूँ। मैं लड़ाई भी हो रही होती है तब भी मैं हंसती रहती हूँ। अब मेरे अंदर वो चीज़ निकल गई है कि मैं रोऊँ, क्योंकि मैं उनके साथ इतना रोई हूँ ना, मैं पल पल रोती थी उनके घर। तो अब मेरे आँखों में आंसू भी नहीं आते। आप सोचते होगे कि मुझे कभी आंसू भी नहीं आते, नहीं आते मेरी आँखों में आंसू अब, क्योंकि उन लोगों ने मुझे कम से कम 3 साल इतना रुलाया है ना, इतना मैं रोई हूँ कसम से। मैं बहुत 3 साल बैठ के रोई हूँ बस, दिन में, रात में, दोपहर में। इसलिए अब मेरे में शायद मेरी आंसू की टैंकी ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से ऐसे है। तो अब चाहे कुछ भी हो, पर मैं हंसती रहती हूँ अब, क्योंकि इतना बुरा टाइम देख लिया। तो अब हंसी के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं है रोना। तो ठीक है, यही मुझे आपको बताना था, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो इसलिए।